और हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक जो हुई थी उसमें पंचायत विभाग के विकास कार्यों को विस्तार को लेकर समीक्षा की गई, चर्चा की गई। अलग अलग जिलों में चल रही योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से काम किस तरह से पूरे किए जाएं, इस पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में अधिकारियों और जिला परिषद चेयरमैन के साथ विकास कार्यों को और प्रभावी बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने कृष्णलाल पंवार से खास बातचीत की। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पंचायत विभाग की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली। जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक के अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिला परिषद के चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक का क्या एजेंडा था, बात करने के लिए खुद हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज पंचायत डिपार्टमेंट की ली है, मैराथन बैठक है। क्या कुछ विषय, क्या एजेंडा आज की बैठक का था? आज मैं बाइट के माध्यम से खबरें अभी तक को बताना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की आज चंडीगढ़ में हमारे सभी सीओज और जिला परिषद के चेयरमैन की आज मीटिंग ली है। इसमें पंचायत डिपार्टमेंट के पंचायती राज, आरडी और HSRLM 3 हमारे विंग हैं, अलग अलग इनकी सबकी हमने मीटिंग ली है। 2 की हो चुकी है, HSRLM की अभी होनी बाकी है। इसमें पंचायत विभाग ऐसा विभाग है जो लगभग 65-70% जो धरातल ग्राम से जुड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री का जो 2047 का जो सपना है, यदि गांव विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। उस योजना के अलग अलग हेड के अंदर हमने सब क्या जानकारी ली है। और आज से 2 दिन पहले मैं दिल्ली हमारा जो 16वां वित्त आयोग है उसकी मीटिंग हुई थी। उसमें कहा था 24 राज्यों के हमारे पंचायत मंत्री गए थे। उसमें हरियाणा प्रदेश को जो हमारा शेयर था वो हमें मिला है 6270 करोड़ रुपया, 8270 करोड़ रुपया। ये 5 साल की योजना का इकट्ठा मिलता है, वो हमें मिला है, जिसमें 2026-27 का 1020 करोड़ मिला है। इसी प्रकार से 29 तारीखों में वीवी राम जी जो पूरे देश में 1 जुलाई से लागू हुई, जो 21 दिसंबर 2025 को जो लोकसभा राज्यसभा में पास हुई थी, उसको 1 जुलाई को पूरे देश में लागू किया है। उसमें भी मैं गया था, जिसमें हमारे 28 प्रदेशों के हमारे मंत्री वहाँ पर मौजूद थे और हमारे शिवराज चौहान केंद्रीय मंत्री वहाँ पर थे। तो इसलिए उसमें भी जो हरियाणा प्रदेश को 590.19 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश को मिला है 2026-27 का। और जो हमारा शेयर है, हमने 370 करोड़ रुपया अपना शेयर भी हमने इसमें डाला था। और इसमें 3 हमने वित्त आयोग में अपना शेयर डाला है। उसमें 370 करोड़ रुपया हमने वीवी राम जी में डाला है। वीवी राम जी का एक्चुअल में फायदा होगा ग्राउंड स्तर पर? इस पे इसलिए फायदा क्यों, पहले 100 दिन का कार्य था, हमने 125 दिन का बढ़ा दिया गया है। और इसमें बहुत 60 दिन का अवकाश भी दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, गारंटी दी गई है। क्योंकि यदि 15 दिन में कोई श्रमिक अप्लाई करता है, 15 दिन में उसको काम ना मिले, ऑटोमेटिक उसको बेरोजगारी भत्ते के हिसाब से 100 रुपया उसके खाते में चला जाएगा। और यदि कोई मजदूर इसमें बाकायदा हाजिरी इलेक्ट्रॉनिक उससे होगी और सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा, लीविंग के खाते में बैंकों से दी जाएगी। और उसके अंदर ये तय किया है कि 15 दिन काम ने की पहले पेमेंट होती थी, अब 7 या 8 दिन में पेमेंट हो जाएगी। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी उसमें कोई गड़बड़ करता है तो उसमें पहले केवल 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था, हमने उसको बढ़ाकर भी 10,000 कर दिया है। और 60 दिन का जो अवकाश है, मेरे विभाग ने हमने एग्रीकल्चर को भेजा और उनसे शेड्यूल मांगा है कि आप किस तरह से काम कराएंगे। आज की बैठक में जिलों से लेकर मुख्यालय तक के अधिकारी मौजूद थे, सभी जिला परिषद के सीईओ मौजूद थे, चेयरमैन भी मौजूद थे। जिला परिषद के चेयरमैनों की तरफ से भी कोई खास बातें रखी गई हो, कुछ ऐसी बातें? चेयरमैनों के बीच में हर स्कीम में चेयरमैन अपने सुझाव देते थे। इस स्कीम में ऐसा किया जाए तो स्कीम और ज़्यादा फास्ट चल सकती है, सरल हो सकती है। हम साथ में सीईओ से भी पूछते हैं और जिला परिषद के चेयरमैन से भी हम बात कर रहे हैं। तो आप संतुष्ट है पंचायत में विकास डिपार्टमेंट की समीक्षा से? 100% मैं संतुष्ट नहीं, सभी सरपंच संतुष्ट हैं, जिला परिषद चेयरमैन संतुष्ट हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन संतुष्ट हैं।
एक आखिरी सवाल कर लेते हैं सर, 17 तारीख को पीएम साहब हरियाणा आ रहे हैं, जींद में आएंगे, बड़ी सौगात देश को भी देंगे, प्रदेश को भी देंगे। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा प्रदेश में स्वागत करते हैं कि 17 जुलाई को जींद में आ रहे हैं, जो हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जो जींद से सोनीपत जाएगी, जिसके 89 किलोमीटर उसके होंगे और उसमें किराया भी बहुत सरल होगा। उसमें 5 रुपये से 25 रुपये तक किराया होगा और उसी दिन वहाँ पर एक जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, कृष्णलाल पवार साहब है, इनका यही कहना है जो आज की बैठक का मकसद यही है 2047 तक विकसित भारत हो, विकसित हरियाणा हो और विकसित हरियाणा के गाँव हो। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।